शपथ लेता हूं, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं भारत के प्रति तथा विधि के द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति श्रद्धा और सत्यनिष्ठा रखूंगा तथा मैं अपने पद के कर्तव्यों का निर्वहन भक्तिपूर्वक, सत्यता से और निष्पक्षता से करूंगा। सेवा मेरा धर्म है। ये रंग है मिट्टी का, यानी खाक का, और यही खाक जब कस्मों वादों के साथ तन पर चढ़ जाती है तो खाकी कहलाती है। कहने को तो बस ये एक रंग है, पर असल में ये रंग पहचान है एक ऐसे महकमे की जिसके कंधों पर जिम्मेदारी है देश की आंतरिक सुरक्षा की, हर प्रदेश में कानून की रक्षा की। मध्य प्रदेश सबसे तेज गति से विकास करने वाला राज्य है और विकास की पहली शर्त है बेहतर कानून और व्यवस्था की स्थिति। प्रदेश में कानून की रखवाली का ये सिलसिला शुरू हुआ 1956 में, और तब खाकी की राह में खाक ही खाक थी। दरअसल आजादी के पहले अंग्रेजों के मातहत होने के चलते लोगों में खौफ था वर्दी का, और यही वर्दी जब आजादी के बाद लोगों की रखवाली करने मैदान में उतरी तो सबसे बड़ी मुश्किल थी अपनों का ही यकीन हासिल करना। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। हमेशा से ही सीमित संसाधनों से जूझने वाली पुलिस के सामने कई चुनौतियां थीं, जिन्हें महकमे की कमान संभालने वाले अफसर एक के बाद एक पार करते चले गए। हमारे देश में आंतरिक सुरक्षा की जो चुनौतियां हैं वो आज से नहीं दशकों से पुलिस से बलिदान मांग रही हैं, और हम खड़े होकर के बिना पीछे हटे उस बलिदान को हम लोग देते आए। आजादी के तुरंत बाद पुलिस महकमे के सामने सबसे बड़ी समस्या थी डकैतों की। जंगलों, बीहड़ों और वीरानों में रहने वाले डाकू हमेशा से ही सीमाओं का फायदा उठाते रहे हैं। एक जमाने में मध्य प्रदेश के उत्तरी भाग में डकैतों का आतंक था, लेकिन मध्य प्रदेश पुलिस ने टास्क अपने हाथ में लिया और आज कोई सूचीबद्ध डकैतों का गिरोह मध्य प्रदेश में अस्तित्व में नहीं है। नक्सलवाद को मध्य प्रदेश की सीमा पर ही रोक दिया, नक्सली मध्य प्रदेश में नहीं फैल पाए। देश के दिल मध्य प्रदेश की बात करें तो आज लगभग 90,000 लोग तन पर खाक रमाए दिन रात कानून की रखवाली कर रहे हैं। लगभग 8 करोड़ की रखवाली की सुरक्षा का जिम्मा महज कुछ हजार कंधों पर है, लेकिन फिर भी पूरी मुस्तैदी के साथ फर्ज की राह पर कायम है कदम। मध्य प्रदेश पुलिस का एक गौरवशाली इतिहास रहा है। आदरणीय घाटी से लेकर ऋषि शुक्ला तक पुलिस के जो भी प्रमुख रहे हैं, उन्होंने मध्य प्रदेश पुलिस को सफलता के पथ पर निरंतर अग्रसर किया है। मध्य प्रदेश पुलिस हिंदुस्तान में एक अपना एक अलग मुकाम रखती है। एक कहावत भी है कि वो शहर शांति से रहता है जहां का कोतवाल जागता है। आज भी मध्य प्रदेश पुलिस बखूबी अपने काम को अंजाम दे रही है। वक्त से 2 कदम आगे, जुर्म से 4 कदम आगे। आज प्रदेश की सड़कों पर दौड़ रही ये गाड़ियां सिर्फ गाड़ियां नहीं, बल्कि सभी आधुनिक सुविधाओं से लैस पुलिस चौकियां हैं, और ये हजारों चौकियां मिनटों में पीड़ित को इंसाफ दिलाने में मददगार साबित हो रही हैं। डायल 100 एक ऐसा इमरजेंसी रिस्पांस सिस्टम हमने खड़ा किया है जिसकी पूरे देश में प्रशंसा है। इसमें हम ये वायदा किया कि हम 15 मिनट में पुलिस आपके पास भेजेंगे, और इतने बड़े वायदे को हमने निभाया। आज हम सभी 51 जिलों में तैनात हैं। हमारे 1000 फर्स्ट रिस्पांस व्हीकल्स तैनात हैं। पूरे मध्य प्रदेश से किसी को भी अगर पुलिस इमरजेंसी रिस्पांस सहायता चाहिए रहती है तो वो नंबर डायल करते हैं। कॉल हमारे यहाँ पर राज्य स्तरीय नियंत्रण कक्ष है, यहाँ पर कॉल आती है। हम लोग ने जब शुरुआत की तो हमारे पास जो है लगभग 5,500 कॉल्स पर डे आ रहे थे। आज 25,000 कॉल्स पर डे आ रहे हैं।
और अभी तक 17 लाख से भी अधिक लोगों को हम लाभ दे सके हैं। इनको हमने स्पॉट पर जाकर मदद की है। सिर्फ डायल 100 ही नहीं, मध्य प्रदेश पुलिस द्वारा महिलाओं की सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए हैं। 1090 डायल कर महिलाएं प्रदेश के किसी भी कोने से अपनी शिकायत दर्ज करा सकती हैं। नमस्कार, पुलिस मुख्यालय महिला हेल्पलाइन से। मध्य प्रदेश पुलिस महिला अपराधों को लेकर बहुत संवेदनशील है। वर्ष 2012 में महिला अपराध शाखा का गठन किया गया था, जो मेरे ख्याल में देश में पहली बार कोई राज्य ने ऐसा व्यवस्था की है कि एक पूरी जो ब्रांच है वो सिर्फ महिला अपराधों को मॉनिटर करती है। 1090 है जो कि हमारे एक मध्य प्रदेश का पूरा हेल्पलाइन नंबर है कि आपके साथ महिला के साथ कहीं भी अपराध घटित होता है तो 1090 पे जाता है और वो संबंधित एड्रेस पूछ के संबंधित लोकल थाने में वहाँ जाके वहाँ कांटेक्ट करता है, बोलता है कि ये फरियादी का फ़ोन आया था, आप यहाँ जाके संबंधित थाने को नोट कराने के बाद उनसे कंप्लाइंस भी लेता है। जनता के बीच भरोसा कायम करना कतई आसान नहीं, और एक बार भरोसा कायम हो जाए तो उसे बनाए रखना और भी मुश्किल। मध्य प्रदेश पुलिस में डायल 100 तो शुरुआत से ही रहा है। उसके अलावा वी हैव बीन पायनियर्स, एक बी केयर फॉर यू, ये सबसे पहले इंदौर पुलिस में शुरुआत किया था। इसमें महिलाओं को जो भी समस्या, जहाँ पे उनकी आइडेंटिटी बताना नहीं चाहती हैं, FIR नहीं कराना चाहती, वहाँ पे वो उनकी समस्या का हल किया जाता है। महिला थाना द्वारा एक निर्भया जो कि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही है, जिसमें मध्य प्रदेश सरकार द्वारा निर्भया का एक नंबर दिया गया है और जो निर्भया में प्रभारी चल रही हैं उनका एक नंबर दिया जाता है। कॉलेज और स्कूल और हॉस्टल्स में हम निर्भया को चलवा रहे हैं, जहां हम निर्भया का नंबर देते हैं जो एक पर्टिकुलर नंबर है, उस पर भी लड़कियां कंप्लेन कर सकती हैं। चूँकि आज का समय बहुत आगे बढ़ रहा है, उसको देखते हुए हर एक महिला जागरूक हो रही है। डिजिटलाइजेशन के इस दौर में पुलिस भी पूरी तरह अपडेट है। वक्त के साथ अब पुलिस भी अपडेट हो रही है। साइबर क्राइम से जुड़े किसी पेचीदा मामले का जल्द निपटारा हो या थानों के पेपरलेस होने का सिलसिला, तरक्की का सिलसिला बदस्तूर जारी है। टेक्नोलॉजी इतनी तेजी से बदल रही है दुनिया को कि अगर हम उसके साथ नहीं रहे तो हम बहुत ही पीछे छूट जाएंगे। हमारा जो CCTNS एक सिस्टम है जिससे हमारे लगभग सभी 1100 थाने एक दूसरे से जुड़ गए हैं और समस्त काम हमारा इंक्लूडिंग हमारे सारे जो FIR हैं, शिकायतें हैं, वो सब ऑनलाइन अब कंप्यूटर पर रजिस्टर होने लगे हैं। हमारे रीजनल FSL का जो महत्वपूर्ण उपलब्धि रही है वो काजल रेप एंड मर्डर प्रकरण से संबंधित है, जिसमें हमने टाइम लिमिट में न्यायालय को रिपोर्ट, फॉरेंसिक रिपोर्ट उपलब्ध कराई, जिसको एक महत्वपूर्ण साक्ष्य मानते हुए और सिर्फ 9 वर्किंग डे में आरोपी को फांसी की सजा सुनाई गई। ये मध्य प्रदेश में ही नहीं है बल्कि पूरे इंडिया में पहला प्रकरण था जिसमें सिर्फ 9 वर्किंग डे में फांसी की सजा आरोपी को सुनाई गई। सबसे अति महत्वाकांक्षी जो सुरक्षा की योजना है वो 61 शहरों में हम लोग लागू कर रहे हैं। अभी हमने उज्जैन में उसका पहला प्रयोग किया। भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, उज्जैन जैसे बड़े 11 शहरों में वो मार्च तक प्रारंभ हो जाएगी और अगले 1 साल में मध्य प्रदेश के सभी जिला मुख्यालय और बड़े शहर CCTV के तहत आ जाएंगे। ये खाकी पहनने वाले हर शख्स की लगन और मेहनत का नतीजा है कि देश भर में मध्य प्रदेश पुलिस की विश्वसनीयता की मिसाल दी जाती है, क्योंकि यहाँ सबकी फरियाद सुनी जाती है। जन सुनवाई ये वर्ष 2009 में मध्य प्रदेश में हमने प्रारंभ की थी। वैसे तो देखिए, एक बात मध्य प्रदेश की विशेषता है कि हमारे यहाँ चाहे DG हो चाहे थाना प्रभारी हो, 24 घंटे वो आम जनता के लिए उपलब्ध रहता है। हमने एक विशेष जन सुनवाई मंगलवार को प्रति सप्ताह रखी है, जिसमें हम सबका ये प्रयास रहता है कि मौके पर ही अधिक से अधिक समस्याओं का निराकरण किया जाए। कभी देश को महामारी की मार से बचाया तो कभी सैलाब से उफनते दरिया से पार लगाया। केवल मुसीबतों या आपदाओं के समय पुलिस ने अपनी सेवाएं नहीं दी, बल्कि देश प्रदेश के सबसे बड़े और ऐतिहासिक आयोजन सिंहस्थ को सफल बनाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है इस महकमे ने। अपने परिवारों को छोड़, अपने त्योहारों को छोड़, फर्ज की राह पर पूरी मुस्तैदी के साथ डटे रहते हैं पुलिस के जवान, ताकि रंग में भंग न पड़े। सुकून के साथ अदा की जाए नमाज,
और बेखौफ होकर यूं ही जीता रहे समाज। वैसे तो देखा जाए पुलिस नहीं हो तो हमारे मदद तो कोई करने वाला है ही नहीं। कोई भी दुर्घटना हो, कोई भी मुसीबत हो, पुलिस वाले हमारे सिर्फ एक कॉल में मदद करने के लिए तत्पर रहते हैं। पर उनके घरों में क्या हो रहा है, क्या मुसीबत है, वो उस चीज़ को फेस ही नहीं कर पाते हैं। कोई तीज हो, त्यौहार हो, हम तो खुशियाँ अच्छे से मना लेते हैं मिलकर, पर वो उस टाइम पे भी हमारी सेवा में लगे रहते हैं। कभी कभी ये लगता है कि त्यौहार है, बच्चे इंतजार कर रहे हैं, लेकिन तब भी समय निकाल के जाना पड़ता है। पहले तो जा नहीं सकती, क्योंकि हमारे अलावा और कोई ड्यूटी कर नहीं सकता। परिवार भी हमको मिस करता है, हम भी उनको मिस करते हैं। 24 घंटे के मातहत कर्मचारी हैं। टाइम फिक्स नहीं है कि आप इतने टाइम जो है आप घर पे जाके खाना खा लो या आप आराम कर लो, इस टाइप का नहीं है। यदि ड्यूटी ख़त्म हो रही है, 12 घंटे की है, तो उसी समय यदि कोई केस आ गया तो उनको उस केस को डील करना पड़ता है, रुकना पड़ता है। कभी ट्रांसफर के चलते अपने घर से दूर और उस पर रातों की रखवाली का दस्तूर, ताकि दूसरों की रातें काली ना हो। न सूरज के सर पे आने की फिक्र, न डूबने का मलाल, बस एक यही ख्याल कि सौंपा गया है जो काम उसे पूरा किया जाए। खुद अधूरे ही सही, दूसरों की मुस्कान को संजोया जाए। खुली छतों के दिए कब के बुझ गए होते, कोई तो है जो हवाओं के पर कतरता है। ये विशाल संयुक्त परिवार हमेशा एक दूसरे के सुख दुख में शामिल होता है। यहाँ गुझिया और सिवैयां सब मिल बांट कर खाई जाती हैं। धर्म और जाति के बंधनों से परे मिलकर मनाए जाते हैं सारे त्योहार। और इन त्योहारों में एक पर्व शहादत का भी होता है, क्योंकि फर्ज की राह पर चलते हुए कई बार खाकी भी हुई है लाल। जान का खतरा सिर्फ सीमा पर ही नहीं होता, अक्सर लपेटी जाती है खाकी तिरंगे में। मैंने मेरे पापा के जाने के बाद मेरा बचपन कैसे निकला, मेरी माँ ने मुझे कैसे पाला, मैं जानती हूँ या वो जानती हैं कि उन्होंने कितने संघर्षों से मुझे पाला, इतना बड़ा किया और इस योग्य बनाया। पापा की हर जगह हमें कमी कहीं ना कहीं महसूस होती है। नौकरी और पैसा कभी किसी की ज़रूरतों को पूरा नहीं कर सकता है, उस व्यक्ति की जगह नहीं ले सकता है जो हमारी ज़िंदगी से चला गया है। वो परिवार जिसे वक्त पर न सही, उसके घर लौटने का तो होता था इंतजार, पर अब तो वो इंतजार भी नहीं। यकीनन यादों की गुल्लक से निकली रेजगारी के सहारे जिंदगी काटना कतई मुमकिन नहीं। आंखों से छलकते लुढ़कते नमक के सहारे जिंदगी का स्वाद कतई मुमकिन नहीं। एक तरफ शहादत का गर्व, तमगे और सलामियां, मुसलसल तारीफों में कढ़े जाने वाले कसीदे, और दूसरी तरफ बेपनाह दर्द, वो दर्द जिसे पीछे छोड़ महकमा तो फिर आगे बढ़ जाता है फर्ज की राह पर। लेकिन शहादत का ये रंग एक परिवार से कभी नहीं उतरता। देश, समाज, शहरों, गांवों और दूसरों के परिवारों का ख्याल रखते हुए खुद खाकी वालों का परिवार अक्सर पीछे छूट जाता है। पता रहता है तो बस ड्यूटी का वक्त, और वो वक्त दिन रात का मोहताज नहीं। इनका खुद का कोई कल और कोई आज नहीं। मेरी अंतिम इच्छा पर इतना सम्मान दिखा देना, अगर खाकी वर्दी के पीछे भी दिख जाए इंसान कोई, तो बस प्यार से मुस्कुरा देना, तो बस प्यार से मुस्कुरा देना।